भगवद गीता का आरंभ उस क्षण से होता है जब कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, महायुद्ध की विभीषिका आरंभ होने को है और उसी समय पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने मन में गहरा विषाद अनुभव करते हैं, क्योंकि सामने उन्हें अपने ही गुरु, भ्राता, स्नेही और कुलपति दिखाई देते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर अर्जुन के भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जो किसी भी मनुष्य के भीतर कभी भी उठ सकता है। और ठीक इसी निर्णायक क्षण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें केवल युद्ध की रणनीति ही नहीं बल्कि जीवन के परम सत्य का उद्घाटन करते हैं। और यही संवाद आगे चलकर भगवद गीता कहलाता है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर करते हुए कहते हैं कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। इसलिए शरीर के नाश से शोक करना अज्ञानियों का कार्य है। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के जीवन के लिए मार्गदर्शक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कुरुक्षेत्र का सामना करता है। कभी परिवार के संघर्ष में, कभी मन के द्वंद्व में, कभी जीवन के दायित्वों के बोझ में और कभी परिस्थितियों के दबाव में। और ऐसे सभी क्षणों में गीता हमें दिशा देने का कार्य करती है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, फल उसका अधिकार नहीं। और जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर केवल अपने धर्म, अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाने लगता है तो उसके भीतर शांति आती है। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। गीता यह भी सिखाती है कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित है, और जब वह अपनी स्वाभाविक प्रकृति, अपने स्वधर्म के विरुद्ध जाता है तब वह मानसिक रूप से टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म से हटकर करुणा में गिर पड़े थे। इसीलिए कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि धर्म का पालन केवल शक्ति नहीं बल्कि संतुलन है, और जीवन में संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जैसे 3 मुख्य मार्ग वर्णित हैं। ज्ञान योग वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए परम सत्य को समझकर अज्ञान को दूर करता है। कर्म योग वह है जिसमें मनुष्य कार्य करता है परंतु उसके प्रति आसक्त नहीं होता। और भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने समर्पण, प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को पा लेता है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी मार्ग अपनाओ लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपने जीवन को धर्म, सत्य और समर्पण के आधार पर जीना। गीता में यह भी बताया गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन को साध लिया तो सब साध लिया, अगर मन भटके तो जीवन भी भटक जाता है। मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना, इंद्रियों को संयम में रखना और सतत अभ्यास तथा वैराग्य के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करना ही योग है। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ केवल आसन या साधना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में संतुलित रहना है। खुशी मिले तब भी संतुलन, दुख मिले तब भी संतुलन, सफलता मिले तब भी संयम, असफलता आए तब भी धैर्य। यही समत्व योग है। गीता में श्री कृष्ण विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, जो यह बताता है कि भगवान न तो कहीं बाहर हैं, न किसी रूप तक सीमित हैं। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में, हर कण में, हर जीव में, हर गति में विद्यमान हैं। और जब अर्जुन ये विराट रूप देखते हैं तो समझते हैं कि यह संसार ईश्वर की ऊर्जा से ही चलता है। गीता यह भी सिखाती है कि इच्छाएं मनुष्य को बांधती हैं, और जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो वासनाएं जन्म लेती हैं। वासनाएं मोह और क्रोध को जन्म देती हैं, और क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय जीवन को दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ भी करो, योगपूर्वक करो, समर्पण के साथ करो और अंत में फल भगवान को अर्पित कर दो। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि मनुष्य चाहे किसी भी युग में हो, उसके संघर्ष, उसके भय और उसके संदेह समान ही रहते हैं। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह थकता है, डरता है, उलझता है, और उसे भी कृष्ण की तरह किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गीता उसी मार्गदर्शक
का कार्य करती है। गीता यह भी कहती है कि कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह ईमानदारी से, सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में आए तो वह मुक्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी मनुष्य अधम नहीं, सब उनके ही अंश हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि संसार परिवर्तनशील है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, और बुद्धिमान वह है जो इन दोनों में समान भाव रखता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही इस संसार में आगे बढ़ता है और कर्म किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए सकारात्मक, सत्कर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक यात्रा बाहरी नहीं, अंतर्मन की यात्रा है। मन में जब अज्ञान, मोह, अहंकार और लोभ छिपे होते हैं, तब तक मनुष्य स्वार्थ में डूबा रहता है, लेकिन जब वह ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न शरीर है, न मन है, बल्कि वह शुद्ध, अजर, अमर आत्मा है। गीता बार बार हमें जीवन के उस सूक्ष्म संदेश की ओर ले जाती है कि मनुष्य को कर्म करते हुए भी अकर्ता की स्थिति में रहना चाहिए, यानी कर्म करो पर अहंकार न रखो कि मैं कर रहा हूं। जब अहंकार मिट जाता है तभी व्यक्ति में परम शांति आती है। गीता कहती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करो, चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे युद्ध भूमि में हो या अपने घर में, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण भगवान को याद करता है उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही मोक्ष का पात्र बनता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण किया जाता है। गीता यह भी सिखाती है कि ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखता है वह कभी पतन की ओर नहीं जाता। संसार में चाहे कितने भी भ्रम हों, लेकिन सत्य यही है कि धर्म का अंत कभी नहीं होता। अधर्म कितने भी समय तक छाया रहे पर उसका विनाश निश्चित है। इसी कारण कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। गीता के अंतिम अध्यायों में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब उन्होंने सब कुछ बता दिया, ज्ञान भी, विज्ञान भी, योग भी, भक्ति भी, कर्म भी। अब अर्जुन को स्वयं निर्णय लेना है कि क्या करना है, और यही संदेश मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। गीता नियति और स्वतंत्रता दोनों को संतुलित करती है। कुछ चीजें निश्चित हैं, लेकिन मार्ग चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य के हाथ में है। गीता का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य को ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भगवान को अंतिम शरण मानकर अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाता है, वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझ पाता है। और इसी प्रकार गीता अपने 700 श्लोकों के माध्यम से जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। चिंता का समाधान, दुख का समाधान, भय का समाधान, मोह का समाधान और अंततः मृत्यु का समाधान भी, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। और इसी गहरे सत्य को समझने वाला मनुष्य ही स्वतंत्र, निर्भीक, निडर और शांत हो सकता है। यही गीता है, जीवन का योग, जीवन का विज्ञान, जीवन का मार्ग, जीवन का प्रकाश। और इस प्रकार कृष्ण का यह उपदेश आज भी उसी प्रकाश से मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, जैसा हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया था।